मायावाद में एक बहुत बड़ा एक है मिसकंसेप्शन है कि को ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं। उनका जो मेन मोटो होता है ब्रह्म में, उसमें बोलते सब सर्वोच्च प्राप्ति जो सर्वोच्च सिद्धि है कि ब्रह्म में लीन हो जाना। और उस पर जाए जब संन्यास लेते कोई मायावाद में, तो उनको नारायण से कोई अंतर नहीं बताया जाता, दोनों में सेम है ना। तो भगवान के समान तो कोई बहुत बड़ा अपराध है कि भगवान के समान समझना, लेकिन उस संप्रदाय की इस तरीके से कस्टम है, उस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कि हम इस तरीके से उनको संबोधित करते हैं कि आप स्वयं नारायण है, भगवान है। तो महाप्रभु ने उसी शिष्टाचार को फॉलो कर रहे हैं ना, इसलिए नमो नारायण बोला उनको, है ना, कि आप नारायण हैं, कि आप मुझे भवबंधन से उद्धार करें। आगे पढ़िए माता जी, ये महाप्रभु ने बोला केशव भारती को। आगे पढ़िए। भारती कहे न तुम ईश्वर अंतर्यामी, ये कराहो से करिबो स्वतंत्र नहीं आमी। केशव भारती ने महाप्रभु को उत्तर दिया, आप परम ईश्वर परमात्मा है, मैं वही करूंगा जो आप मुझसे कराएंगे और मैं आपसे स्वतंत्र नहीं हूँ। आप उल्टे केशव भारती बोल रहे हैं कि तो आप तो मतलब केशव भारती उस स्टेज में है कि वो पहचान रहे कि महाप्रभु जो भगवान है शायद, और समझ रहे वो इस तरीके से उल्टा महाप्रभु को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आप जैसे करना चाहते हो मैं ऐसे करूंगा। इवन कि महाप्रभु को जो सन्यास दीक्षा देते हैं, सन्यास दीक्षा के मंत्र जो होते हैं ओम तत्सत, है ना, तो वो मंत्र भी रात को ही उनके कान में बोला था, मतलब केशव भारती को बोला गया था कि तुम इस मंत्र को बोलोगे, और समझ रहे। तो केशव भारती पहले ही बता रहे थे, ये बाद में आएगा, पहले ही बता रहे कि ना आप ही स्वतंत्र हो, आपके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ, आप जैसे करना चाहते हो मैं वैसे करूंगा। केशव भारती बोल रहे भगवान चैतन्य महाप्रभु को, वो समझ गए कि भगवान है ना। आगे भी देखेंगे कि वो सन्यास मंत्र भी महाप्रभु ही उनको बोलते हैं सपनों में, और वही मंत्र दोबारा उनको देते हैं महाप्रभु को केशव भारती। मतलब महाप्रभु ने कृष्ण को मंत्र दे रहे हैं, मतलब कृष्ण ने बोला ऐसे बोलो, कृष्ण को बोल रहे। तो ये है ना। तो इसलिए भगवान जो है संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भगवान को कोई ऐसे नहीं कि भगवान शिष्टाचार को दिखाने के लिए प्रोसेस को मतलब अपने एग्जाम्पल के थ्रू दिखाते हैं कि हमें किस तरीके से आचरण करना चाहिए, लेकिन वो किसी के मतलब वो नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं है किसी के। भगवान अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, है ना। लेकिन ऐसे कि अपनी इच्छा के अनुसार चलते कुछ भी करते, ऐसा नहीं है, जिससे समाज में इंसानों को, हर आत्मा को जो है क्या मिले, उनको जो है रास्ता मिले, मुक्ति की रास्ता मिले, भगवत धाम प्राप्त करें, उसी तरीके से आचरण करते, उसी तरीके से वो इच्छा को प्रकट करते हैं ताकि हम जैसे बद्ध जीव को उद्धार कर पाए, है ना। तो इसलिए महाप्रभु ने उसी प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने बोला ऐसे केशव भारती, और केशव भारती उल्टा बोल रहे हैं कि नहीं, आप ही परमेश्वर हो, आप जैसे करना चाहते हो मैं वैसे ही करूँगा। आगे पढ़िए माता जी। तो बोली भारती गोसानी काटयाते गेला, महाप्रभु ताहा जाए सन्यास करिला। यह कहकर गुरु केशव भारती अपने गांव कटवा वापस चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां जाकर सन्यास ग्रहण कर लिया। 24 वर्ष की आयु पूरी होने पर और शुक्ल पक्ष समाप्त होने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप छोड़ा और निदयार घाट नामक स्थान पर गंगा नदी पार की। तब वे कंटक नगर या कटवा पहुंचे, जहां उन्होंने शांकर विधि से एक दंड संन्यास स्वीकार किया। चूंकि केशव भारती शंकर संप्रदाय के थे, अतः वे चैतन्य महाप्रभु को वैष्णव संन्यास नहीं प्रदान कर सके, जिसके सदस्य त्रिदंड धारण करते हैं। महाप्रभु के संन्यास समारोह के विभिन्न कार्यों में चंद्रशेखर आचार्य ने उनकी सहायता की। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से पूरे दिन कीर्तन चला और दिन डूबते ही महाप्रभु ने अपने बाल कटवा डाले। अगले दिन वे नियमित एक दंडी सन्यासी बन गए। उस दिन से उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य पड़ गया।
इसके पूर्व वे निमाई पंडित नाम से विख्यात थे। संन्यास ग्रहण करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे राढ़ देश की यात्रा की। यह वह प्रदेश है जहाँ गंगा नदी नहीं बहती। केशव भारती कुछ दूर तक उनके साथ गए। हरे कृष्णा। तो महाप्रभु ने संन्यास कैसे लिया? काटोआ में, ये बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आता है। अभी भी आप जा सकते हो। निर्दयर घाट बोलते हो जिस घाट से वो गए थे, निर्दयर घाट, है ना। तो वहाँ पे महाप्रभु फिर नवद्वीप में कटवा गया, उधर से उन्होंने संन्यास। तो संन्यास मंत्र ओम तत्सत की बोलते रहते हैं। मैंने सुना था प्रभु जी से कि ओम तत्सत का मतलब वही आप ही हो, आप वही हो, आप मतलब ओम तत्सत, वही हो आप, मतलब इस तरीके से। तत्तमसी, सॉरी तत्तमसी, ओम तत्सत न, तत्तमसी ही, तत्तमसी मतलब तुम ही वही हो भगवान, मतलब तो तत्तमसी जो ये मंत्र है, ये बोला गया था महाप्रभु को, संन्यास मंत्र तत्तमसी ही, है ना। तो लेकिन एक दंड थे, एक दंड संन्यास लिए थे महाप्रभु ने शंकर संप्रदाय से, है ना, वैष्णव, क्योंकि भगवान को उस समय प्रचार करने के लिए संन्यास लेना पड़ा ना। भगवान कोई संप्रदाय से बहुत ऊपर है ना। भगवान कोई संप्रदाय से, मतलब भगवान स्वतंत्र, महाप्रभु ये भी दिखा रहे कि मैं स्वतंत्र हूँ। उनको ये जरूरी नहीं कि वैष्णव संप्रदाय में ही ले, है ना। तो उनको बस प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास लिया। एक दंडी संन्यास होता है। एक दंडी का मतलब होता है कि ब्रह्म में और आप में कोई अंतर नहीं, है ना। एक दंड का मतलब ये होता है कि आप और ब्रह्म में, भगवान में कोई अंतर नहीं। तो इस तरीके से वो लोग जो है, और नाम क्या पड़ा? श्री कृष्ण चैतन्य, ये नाम पड़ा भगवान महाप्रभु के जो संन्यास। उसमें चंद्रशेखर आचार्य वही लोग थे, भगवान को जो है चैतन्य महाप्रभु को हेल्प किया संन्यास में, किस तरीके से कैसे होता है, क्या प्रोसेस। चंद्रशेखर आचार्य, उनको देखा तो मौसा जी लगते हैं महाप्रभु के। तो इस तरीके से जो है सारा प्रोसेस हुआ। ठीक है, आगे पढ़िए। সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর আচার্য মুকুন্দ দত্ত এই तीन कैल सर्व कार्य। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, तब सारे आवश्यक कार्य संपन्न करने के लिए उनके साथ तीन व्यक्ति थे, नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य तथा मुकुंद दत्त। मुकुंद दत्त ये सब लोग थे। चंद्रशेखर, आप जब गौर आरती गाते हैं तो उसमें आते हैं ना, ये सब ना मुकुंद के नाम आते हैं। तो ये सारे लोग जो है महाप्रभु को हेल्प करते हैं, महाप्रभु पार्षद है। तो ये जो है महाप्रभु के लीला में सहायता करते हैं। वहाँ नित्यानंद प्रभु संग वो है, बलराम जी हैं। तो ये लोग जो है इस लीला को सहायता करने के लिए महाप्रभु को सहायता कर रहे हैं। अब राढ़ देश में जा रहे, जहाँ पर गंगा जी नहीं बहते, उस जगह पे वो भ्रमण कर रहे महाप्रभु, है ना। बंगाल में पड़ता है ना, बंगाल के अंदर ही पड़ता है राढ़ देश, मतलब जहाँ से गंगा जी नहीं बहे। ऐसे बांकुड़ा, पुरुलिया, ये सब जगह बोलते हैं। उसमें होते हैं आपकी मिट्टी, लाल कलर की मिट्टी होती है। तो उस जगह के भ्रमण कर रहे हैं। अब वर्धमान से बहुत दूर नहीं है ना। आगे पढ़िए माता जी। এই আদি লীলার কৈল সূত্র গণন বিস্তারি বর্ণিলা ইহা दास वृंदावन। इस तरह मैंने आदि लीला की घटनाओं का संक्षेप में वर्णन किया है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने इसका विस्तृत वर्णन चैतन्य भागवत में किया है। तो इस तरीके से जो है आदि लीला समाप्त होते हैं। किस तरीके से? क्योंकि भगवान अभी संन्यास ले लिया। अब भगवान की जौवन लीला, बाल लीला, जौवन लीला सब अब खत्म हो गया। अब महाप्रभु जो है क्या करेंगे? दक्षिण भारत के भ्रमण करेंगे, और संन्यास के बाद जो जो लीला महाप्रभु ने किया वो जो है मध्य लीला में आएगा महाप्रभु के। ये लगभग 12 साल आएगा, ठीक है ना। जो महाप्रभु किस तरीके से जो है
भ्रमण किया और प्रचार किया, भगवान श्री कृष्ण के नाम के प्रचार किया, नाम कीर्तन किया, लोगों को भक्त बनाए, है ना। ये प्रीचिंग प्रोसेस महाप्रभु शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो वृंदावन दास ठाकुर जो है चैतन्य भागवत का रचना किए थे, और वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के जो आदि खंड है महाप्रभु के संन्यास से पहले पहले, वो बहुत ही विस्तार में वर्णन किया। इसलिए कृष्णदास कविराज जी ने वर्णन तो किया लेकिन बहुत डिटेल में नहीं किया। ऐसे कृष्णदास कविराज जी बता रहे हैं कि अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, जानना है महाप्रभु की लीला को, तो आप भागवत पढ़िए, कृष्ण मतलब चैतन्य भागवत, जहाँ पर कृष्ण जो है आपके वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत विस्तृत छोटे 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 जो भगवान के लीला है उसका वर्णन किया। तो और बाकी मध्य लीला और अंत लीला जो है कृष्णदास कविराज ने बहुत डिटेल में किया, बहुत, आप पढ़ेंगे जब बहुत डिटेलिंग में है कि महाप्रभु के छोटे छोटे भाव, महाप्रभु के शिक्षा, नॉलेज, मतलब भगवान महाप्रभु की टीचिंग्स जो है कि पूरे मध्य, अगर किसी इंसान को, कोई भी भक्त को महाप्रभु की टीचिंग्स को समझना है तो है तो पूरा चैतन्य चैतामृत है, पूरा जो है कृष्ण कॉन्शियस में आगे बढ़ने के लिए, भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाने के लिए है। लेकिन मध्य लीला और अंत लीला में भगवान ने जो टीचिंग्स दिया है, एक वैष्णव होने के नाते हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, क्या हमारा आचरण होना चाहिए, भक्तों का आचरण क्या होते हैं, भगवान को कैसे अप्रोच किया जाता है, गुरु को कैसे अप्रोच किया जाता है, ये सारे प्रोसेस जो है महाप्रभु ने ये जो कृष्ण कवि ने मध्य लीला और अंत लीला महाप्रभु के चरित्र के माध्यम में दिखाया। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। যশোদানন্দন হইল সচির নন্দন, চতুর্বিধ ভক্ত ভাব করে आस्वादन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो माता यशोदा के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे, वे ही अब माता सची के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं और 4 प्रकार के भक्ति भावों का आस्वादन कर रहे हैं। भगवान के प्रति 4 प्रकार के भक्ति भाव है: दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। शांत रस में भक्ति की तटस्थ अवस्था है क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं होती, किंतु शांत रस में भी बढ़कर दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस है, जो उच्चतर से उच्चतर स्तर तक भक्ति के क्रमिक विकास को प्रदर्शित करते हैं। हरे कृष्ण। तो ये समझने वाली बात है कि भगवान जो 4 रस से भक्तों के संग में रस का आदान प्रदान करते हैं भक्ति भाव में। और जो ऐसे नहीं कि माधुर्य रस में दास्य भाव नहीं, तो उसमें भी होता है दास्य भाव। जब सर्वोच्च भाव में जाता है तो सारे भाव का प्रकाश होता है उसमें। माधुर्य रस में सब प्रकार के भाव का प्रकाशित होता है, मतलब वो है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके, वो सर्वोच्च है। भगवान को सर्वोच्च जो है माधुर्य रस देते हैं, आनंद। सब रस में ही है, सब प्रकार के रस में है, लेकिन वो सर्वोच्च बताया गया कि माधुर्य रस है। वात्सल्य, दास्य, साख्य, है ना। तो इस रस से जो भगवान जो है आनंद प्रदान करते हैं, भक्तों के साथ भी आनंद लेते भी, प्रदान भी करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ आनंद लेते हैं, रस का आदान प्रदान करते हैं। इसी रस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन हो रहा है। आप लोग सभी लोग क्लास में आते हैं, है ना, उसमें पढ़ेंगे कितना अच्छा रस का क्या रस होता है भक्ति के, है ना, वो समझेंगे। तो भगवान भी ऐसे रस का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सभी को पता है ना उस रस में कौन कौन आचार्य है, कौन कौन जो उसको रिप्रेजेंट करते, कौन व्यक्ति, कौन पर्सनैलिटी, कौन कैरेक्टर जो है उस भाव को प्रकट करते हैं परफेक्टली। तो आप लोगों को पता है ना, दास्य रस में आपको अगर बोलेंगे दास्य रस में कोई उदाहरण है तो कौन है? अगर दास्य रस में भगवान के साथ एक एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पे दास्य रस के साथ भगवान आदान प्रदान। हनुमान जी। हाँ, हरि बोल, हनुमान जी। और साख्य में साख्य रस में कौन है? सुदामा और अर्जुन। नाइस। और वात्सल्य में चैतन्य चैतामृत से बताइए, वात्सल्य रस में
सच्ची माता, हाँ। ठीक है, तो ये सारा है। और दास्य, अच्छा शांति रस में उदाहरण दीजिए, शांति रस में जो भगवान के साथ जो संबंध है उसके एग्जाम्पल शांति रस में। प्रभु जी मृदंग नहीं, मृदंग तो ओके नित्यानंद प्रभु है, स्वयं बलराम जी हैं, उनके साथ कैसे शांति रस में है? नहीं। शांति रस हरि में ओके वो भी भगवान जी है, हरि नाम मंत्र तो नहीं, शांति रस भगवान की बंसी प्रभु जी कर सकते हैं क्या? शांति रस में प्रहलाद महाराज है। सुखदेव गोस्वामी शांति रस में। तो ये सारे लोग जो है शांति रस में भगवान को, जो चार चतुर कुमार है ये शांति रस में है। ठीक है, क्योंकि भगवान को सुप्रीम मान के वो क्या कर रहे हैं, उनको गुणगान कर रहे हैं, है ना? ठीक है, तो आगे पढ़िए माता जी। सो माधुर्य राधा प्रेमे रस आस्वादिते राधा भाव अंगी करियाछे भालो मोते। कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी के प्रेम के रस का आस्वादन करने तथा कृष्ण रूप आनंद के आगार को समझने के लिए ही स्वयं कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी के भाव को अंगीकार किया। इस संबंध में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, श्री गौर सुंदर श्रीमती राधा रानी के भाव के साथ स्वयं साक्षात कृष्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी गोपी भाव नहीं त्यागा, वे सदैव कृष्ण के अधीनस्थ होने के भाव में रहे और उन्होंने कभी भी किसी सामान्य स्त्री के साथ माधुर्य रस का अनुकरण करते हुए भोक्ता की भूमिका स्वीकार नहीं की, जैसा कि सामान्यतया सहजीय करते हैं। उन्होंने कभी भी अपने आप को लंपट की स्थिति में नहीं रखा। सहजिया संप्रदाय के सदस्य जैसे कामुक भौतिकतावादी स्त्रियों के पीछे, यहाँ तक कि पर स्त्रियों के पीछे दीवाने रहते हैं, किंतु जब वे अपनी वासनामयी क्रियाओं को श्री चैतन्य महाप्रभु पर थोपने लगते हैं तो वे स्वरूप दामोदर और श्री वृंदावन ठाकुर दास ठाकुर के प्रति अपराधी बनते हैं। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड के अध्याय 15 में कहा गया है, शोभे पर स्त्रीर प्रति नाही परिहास, स्त्री देखी दूरे प्रभु होए न एक पाश। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी पर स्त्री से परिहास तक नहीं किया। जो ही वे किसी स्त्री को आते देखते, वे तुरंत इतना स्थान छोड़ देते कि बिना बात किए वह आसानी से चली जाए। वे स्त्री संगति के विषय में अत्यंत कठोर थे, किंतु सहजिए अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी बताते हैं। यद्यपि वे स्त्रियों के साथ काम वासना में निमग्न रहते हैं, अपनी युवावस्था में चैतन्य महाप्रभु सबके साथ अत्यंत विनोदी थे, किंतु उन्होंने कभी किसी स्त्री के साथ परिहास नहीं किया। न ही अपने इस अवतार में उन्होंने किसी स्त्री के बारे में बातें भी की। गौरांग नगरी दल को श्री चैतन्य महाप्रभु या वृंदावन दास ठाकुर की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी प्रकार से स्तुति तो करनी चाहिए, किंतु उन्हें गौरांग नागर के रूप में पूजने से सभी तरह से बचना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी आचरण से तथा श्री वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित श्लोकों से गौरांग नागरियों की काम वासनाओं का पूरी तरह निराकरण होता है। हरे कृष्ण। तो महाप्रभु इधर किस तरीके से माधुर्य रस का, गोपी भाव का तो प्रकट करते हैं महाप्रभु, उस भाव को कभी नहीं छोड़ा, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं किया कि वो स्त्रियों के साथ किसी प्रकार के परिहास करना, बातें करना, उनके संग करना कभी भी नहीं किया। और ये शिष्टाचार है, इसी तरीके से सबको मानना चाहिए, है ना। स्त्री को माता जी के रूप में, है ना, देखना। इवन की किसी भी मतलब होता है ना, कोई कारण अकारण बात करना, ये पूर्ण रूप में वैष्णविज्म में माना किया गया है कि बैठ के बात करना, बात के चर्चा करना, वो है नहीं करना चाहिए। सन्यासी को तो कभी भी नहीं करना चाहिए,
और लेकिन ये कुछ लोग इनको महाप्रभु के संप्रदाय बोल के गौरांग नागरी नाम के एक संप्रदाय है। गौरांग नागर मतलब गौरांग महाप्रभु नागरी मतलब नागर मतलब प्रेमिक, लवर्स के रूप में है ना, गौरांग महाप्रभु जो लवर है। तो ऐसा बोल के वो महाप्रभु के सम्मान कर रहे हैं। वो कभी भी हमारे संप्रदाय के नहीं होते, उनको हम सहजिया बोलते हैं, क्योंकि वो स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, स्त्रियों के साथ इस तरीके से संबंध है जो कि हमारे संप्रदाय कभी भी उनको जो क्या नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, उसको मान्यता नहीं देता है। और वो लोग ऐसे करते हैं। भगवान, कभी कभी अपने आपको भगवान मानते हैं, रासलीला में रासलीला करते हैं, तो मतलब रास के नाम पे गंदगी करते हैं। उनको रास तो समझ ही नहीं आएगा। भगवान तो पहले शरीर ही नहीं है, भगवान इस भौतिक तलमश से बहुत ऊपर है। लेकिन हम जो साधारण जीवात्मा जो कि भौतिक क्लेशों से, भौतिक गुणों से प्रभावित है ना, उनसे हम भगवान की पवित्र लीला को अनुकरण करना, मतलब हम कितना बड़े अपराधी हैं। अनुकरण तो कर ही नहीं सकते, उल्टा कुछ और जैसे कर, विपरीत दिशा है और ऐसे कर देगा जिसमें हमारा पतन हो सकता है, जीवात्मा का पतन हो रहा है, वही कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमें बहुत इवन की माता जी को प्रभु जी से बात करने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए, ये शिष्टाचार है। और प्रभु जी को माता जी से बात करने के बहुत शिष्टाचार होना चाहिए। प्रचारार्थ कभी कभी बोलता है हमें प्रचार करने के लिए जाना, लेकिन फिर भी हम अवॉइड करें। ब्रह्मचारी इसको तो बहुत अवॉइड करना चाहिए, बट गृहस्थ आश्रम में भी हमें कोई भी माता जी एवं प्रभु जी को अलग से माताओं के साथ बातें करना, है ना, ये संप्रदाय के वैष्णविज्म के खिलाफ है। क्योंकि मन के अंदर सुप्त वासना जो कि बहुत ही सटल है, बहुत ही सूक्ष्म है, और वो इस तरीके से हम उसका नाम देते थे, प्रचार के नाम देते या कुछ ऐसी चीज के नाम जहां पर हम इजीली उनका संग कर पाए भगवान के भक्ति के नाम के जरिए। भगवान के भक्ति का अंग को, मतलब उसको सपोर्ट लेके सुप्त वासना को, जो सूक्ष्म इच्छा है उसको पूरी करने के लिए जब हम स्त्री संग करते हैं, वो भी हमारा पतन के कारण होता है। तो ये बहुत सूक्ष्म है, समझ नहीं आते, लेकिन हमें बस उसका अनुसरण करना चाहिए जो गुरुदेव ने इस शास्त्र में महाप्रभु ने आचरण करके दिखाया। चाहे गृहस्थ आश्रम में, चाहे ब्रह्मचारी सन्यासी आश्रम में, हमेशा स्त्री संग या स्त्री को पुरुष के संग को किस तरीके से करना, शिष्टाचार जो महाप्रभु कर रहे हैं उस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए। तभी हम ट्रूली, मतलब हम ट्रू डिसाइपल है या ट्रू संप्रदाय, सच में हम संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं। उसके लिए गाइडेंस चाहिए, उसके लिए हमें शिष्टाचार सीखना पड़ेगा। तो ये महाप्रभु दिखा रहा है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हमारा सुप्त वासना रहेगा और भक्ति हम करेंगे, लेकिन उस वासना को पूरी करने के लिए, वो इच्छा को पूरी, मन की खुशी को पूरी करने के लिए अगर हम भक्ति का सहारा लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। जैसे बहुत छोटे उम्र में लोग भक्ति करना शुरू करते, उस समय भी बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। नहीं तो इस उम्र में लोग की मंदिर जाते तो उधर माताएं भी हैं, प्रभु भी हैं, है ना, खूब डांस हो रहा है, तो बहुत शिष्टाचार को पालन करना चाहिए। कि हम इसलिए डांस कर रहे हैं कि भगवान को खुशी करने के लिए, इसलिए डांस नहीं करने किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, या हम ऐसे कपड़े पहन के जाएंगे 10 लोग हमसे अट्रैक्ट हो। ये सुप्त वासना है कि प्रभु जी के देखने, बाहर से देखने में तो नहीं लगता कि ये प्रभु जी या माता जी जो है भक्त है, लेकिन मन के अंदर सुप्त वासना है कि हम इसलिए कि 10 लोगों को मुझे अट्रैक्ट करे, लोग मुझे देखे। तो ये जो चैतन्य चेतामृत हमें सिखाया कि शिष्टाचार क्या है, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर भक्ति हमारे लिए बहुत बर्डन हो जाएगा, फिर हम सजने धजने में लग जाएंगे, कलर से मैचिंग करके हम बीट बैग लेंगे, हमारा साड़ी के कलर से या धोती के कुर्ते में फैशनेबल डिजाइनेबल पहनेंगे, उसके ऊपर स्वेटर पहनेंगे, बहुत अच्छे से मफलर लगाएंगे। उसमें उद्देश्य अगर नेक है, मतलब सही उद्देश्य है कि ठंड से बचना, या मेरे पास तो यही है, मैंने यही सोच के लिया था, मुझे अच्छा लगे इसलिए, अगर ये तो ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से है
कि हम जो है दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए मैं सबके अंदर बीच में जचूं, सबसे अंदर सबसे अच्छा सुंदर लगूं, पर्टिकुलरली प्रभु जी से या कोई माता जी से अट्रैक्शन करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं बहुत आज थोड़ा सा इस तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि ये कई बार देखा गया है कि लोग कुछ दिन तक तो भक्ति किया, उसके बाद भक्ति को छोड़ के चले गए, क्योंकि उनका कुछ हद तक तो मन की इच्छा पूरी होता है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ता वो चीज, तो वो लगता है तब वो इतना स्टेज तक ऊपर चला जाता है, तब उनको लगता है कि ना मुझे कोई चाहिए लाइफ में, भक्ति से छोड़ के, क्योंकि भक्ति में बाधाएं हैं, भक्ति में रिस्ट्रिक्शन है, मन की इच्छा कुछ देर तक तो पूरी हुई, उसके बाद नहीं पूरी, तब वो भक्ति से भागते हैं, फिर जाकर उसी संघ को प्राप्त करना चाहते हैं जहां पर उनके सारे वासना पूरी होती है। और ये माया है, दिस इज कॉल्ड द माया, कि भगवान से इसलिए कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, कृष्ण को भूल के जब हम भोगवांछा करने की कोशिश, निकटस्थ माया तेरे झपोटिया धरे, जो निकट के माया जो भगवान के सबसे नजदीक है, भगवान का खुद का मामो माया दुरत्त है, निकटस्थ माया तेरे झपोटिया धरे, झपोटिया मतलब एकदम जो झपट के पकड़ते हैं। तो हमें बहुत सावधान रहना, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, कृष्ण को भूल के हमारा अट्रैक्शन बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए हम करते हैं जो हमें लोग देखे भोग वृत्ति का सूक्ष्म इच्छा, इसके लिए अगर हम रहेंगे तो हमारा बहुत खतरनाक स्थिति है। बट हम लोग भौतिक जगत में भौतिक गुणों में हो सकता है ऐसा, लेकिन भगवान से प्रार्थना कैसे बचे, इससे प्रार्थना करें, एडवांस भक्तों के साथ संग करें, उनसे पूछे डर कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु जी या माता जी, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, उनसे डायरेक्ट पूछे, और अगर अपने आप समझ गए नहीं प्रॉब्लम है तो उसको सुधारने की कोशिश करें, शास्त्रों के जरिए, गुरुदेव की इंस्ट्रक्शन के जरिए, खूब भक्ति में दूसरे अंग को, भक्ति के दूसरे अंगों को बढ़ाना, चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, इसको बढ़ाना, प्रैक्टिकल सेवा जो हम लोग करते हैं उसको बढ़ाने से वो फिर हमारा अट्रैक्शन कम होता रहेगा। ठीक है ना? तो थैंक यू वेरी मच, मैंने आज ज़्यादा टाइम ले लिया। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी बताने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। भाषणी माता जी। जी धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था ना कि जैसे अभी क्वेश्चंस पूछे आपने दास रस और ये सब रस में, तो शांत रस में जैसे हमारी जब क्लास हुई थी तब उन्होंने, प्रभु जी ने ये बताया था कि हमें शांत रस में वो सारे होते हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं, जो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं और भगवान को सेवा देते हैं, उनका संग देते हैं, जैसे कुछ भी चीज़ है, पेड़ है या बांसुरी है या मोरपंख है, इस तरीके से। तो प्लीज़ इसको क्लियर कर दीजिए। हरे शांत कृष्णा। रस, हाँ, शांत रस वो होता है जहां पर भगवान को एज ए सुप्रीम मान के हम उनके आराधना करते हैं, मतलब वहां पे कैजुअलिटी नहीं होते, सुप्रीम मानते कि भगवान सुप्रीम है, हम उनके जो सर्वेंट है, सुप्रीमेसी को मान के, तो इसलिए उनको सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते, रूल्स रेगुलेशंस के जरिए भगवान को समझने की कोशिश करते, ज्ञान से भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे एक बैरिकेड है, वहाँ पे एक जो है क्या बोलते हैं उसको, अनुशासन है कि भगवान सुप्रीम है और भगवान के कंट्रोल में है हम। दास्य साख्य वात्सल्य में आपके कंट्रोल में भगवान को, आपको लगता है ये मेरे कंट्रोल में है, और भगवान उनके कंट्रोल में चले जाते हैं दास्य साख्य वात्सल्य में। लेकिन शांत रस में भगवान इज द सुप्रीम, वहां पे आप उनके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में वो नहीं है। दिस इज कॉल्ड शांत रस। तो ये प्रभु जी जैसे कृष्ण लीला है उसमें हम किसको लेंगे शांत रस में? शांत रस में सुखदेव गोस्वामी है शांत रस में, लेकिन भगवान कृष्ण जब लीला करते गोपियां थे सब, ये सारे जो है कोई माधुर्य रस में, कोई वात्सल्य रस में थे, और दास्य रस में भी थे, साख्य में भी थे। दास्य में भी बहुत कम था, जो हम द्वापर में भगवान ने जो लीला किया उसमें ज्यादातर माधुर्य, साख्य और वात्सल्य रस का प्रकाश हुआ है। अगर हम राम जी की लीला देखेंगे उसमें दास्य रस का भी दिखा जाता है, है ना, दास्य रस का दिखा जाता है।
इवन कि वहाँ पे जो है भरत को भी हम शांत रस की प्रतीक मान सकते हैं, देखा जाए तो, कि कंसिडर एज ए सुप्रीम। ओके। और प्रभु जी जैसे चैतन्य चरितमृत लीला, इसमें कौन सा बताया था आपने? हाँ, इसमें आपकी चैतन्य चैतन्यमृत में वात्सल्य रस महाप्रभु के जितने सारे मातृतुल्य थे वो लोग सभी वात्सल्य रस का आस्वादन किए महाप्रभु के साथ। और क्योंकि अद्वैत आचार्य स्वयं भगवान ही है, उनके अंदर भगवान में कोई अंतर नहीं है उनके, तो उसमें रस का आदान प्रदान उस लीला में उन्होंने किया है। उनमें उन्होंने एज ए सुप्रीम भी माना भगवान को, है ना, एज ए सुप्रीम माना। तो वहां पे हम दास्य रस के भी थोड़ा सा आस्वादन कर सकते हैं। और बाकी नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन वहां पे साक्ष्य रस का उन्होंने दिखाया। ठीक है। मुरारी गुप्ता ये दास्य रस का, मुरारी गुप्त जो आपके भगवान हनुमान जी के अवतार है, तो वहां पे दास्य रस का प्रकाश हुआ है। फिर आपके जो श्रीवास ठाकुर अभी जो दास्य रस का प्रकाशित हो रहा है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे आपने अभी हमें बताया कि जो माता जी हैं उनको प्रभु जी से मतलब इतना वो नहीं होना चाहिए, या माता प्रभु जी को, है ना। तो जैसे अकेले वाला तो और भी ज़्यादा रहता है ना। तो अभी जैसे मतलब अभी मैं और कहीं आपसे बात कर नहीं सकती हूँ, तो आपने बताया तो इसलिए आपसे पूछ रही यहीं पर ही। जैसे अभी मेरे हस्बैंड जो है कहीं बाहर टीडी के लिए गए, तो क्या कहते हैं ना, अभी जैसे पानी जैसे वाटर बॉटल आता है बाहर से, तो उस तरीके से रहता है, तब जगह के यूज़ होता है, तो पीने का जैसे। तो अभी जो है ना, उन्होंने मतलब सेवा के तौर पे खुद से बोला था हस्बैंड से कि मैं जो है दे करके आ जाऊंगा, ऐसे करके। तो उन्होंने वो देने के लिए आए थे, बट लेकिन ऐसा नहीं था कि एक गलत उसमें कांटेक्ट किया इस तरीके से। इनफैक्ट उनका वो नॉन डिवोटी हैं, बट बहुत अच्छा लगा उन्हें देख कर कि वो मतलब मेरी और देख भी नहीं रहे थे। बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे अच्छे से, और बट देख नहीं रहे थे, तो बहुत सुंदर लग रहा था। बट लेकिन क्या आपने जैसे अकेले में वाली बात बोली, तो अगर यहाँ पर अकेले ही हुआ ना, लेकिन भाव गलत ना हो, तो फिर प्रभु जी वो माना नहीं, जाएगा कैसे? मतलब सावधान रहने के लिए, स्खलन पतन किसी भी इंसान के कभी भी हो सकता है। हम वही बोले भौतिक गुणों से हम लोग बंधे हुए हैं, तो हमें एक मतलब इसको मेंटेन करना है। ऐसे नहीं कि आपको कोई इंसान को मिलना पड़ रहा है, ऑफिस में है, कहीं पे भी है, तो जरूरी नहीं कि उसमें हमारा गलत इंटेंशन है। हमें सावधान रहना चाहिए। जैसे कोई बोले ना आंख से सावधान रहिए, कि डजंट मीन आंख ना छुए। हमें सावधान रहना चाहिए, उसका यूज उसके साथ हमारा जो डीलिंग है उसको हमारा दिमाग में रहेगा ना कि हमें सावधान रहना चाहिए, तो हमारा डीलिंग भी सही होगा, है ना। हमारा डीलिंग आंख से सावधान है तो हमारा डीलिंग सही रहेगा आंख के साथ। तो ये एक शिक्षा है कि हमें इस तरीके से मेंटेन करना है। तो हमारा डील जब हम करने जाएंगे तो हमारा एक बार दिमाग में खटकेगा कि नहीं, हमें इस तरीके से आचरण करना चाहिए। नॉन डिवोटीज के साथ क्या होता है, ऐसा नहीं कि बाहर की दुनिया के लोग शिष्टाचार नहीं है, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत एटिकेटेड होती है, लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो अगर कोई गलत काम करने जाएंगे तो उनके पीछे बोलने वाला कोई शिष्टाचार, बोलने वाला कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं होगा कि मुझे रोके उसको। जैसे कोई खराब काज करने के लिए हमें कौन रोकता है, हमारा संस्कार, ज्ञान, नॉलेज रोकता है हमें। तो जो लोग इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते उनके लिए थोड़ा सा दुविधाएं होता है कि उनके जिस समय वो कोई कार्य करने जाता है विदाउट सोच के कि भाई, विदाउट मतलब कोई इसी प्रकार सोच के हाँ चलिए मन कर रहा है कर लिया, तो उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। तो डिवोटीज के साथ ये होता है कि कोई भी वो डील करने जाते तो उनको रोकते पीछे उनका नॉलेज, उनके ज्ञान, उनका शिष्टाचार, उनके इंस्ट्रक्शंस। तो ये इसलिए बोला जा रहा है कि ये आपको सावधान करते हैं कि आप डील करते समय आप सावधान रहें, है ना। कि बहुत सारे लोग हैं कि उनको डील करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी है कि वो ऑफिस में किसी से डील ही नहीं करना, लेकिन उनका दिमाग में रहेगा कि नहीं मुझे इस तरीके से डील करना है ताकि मैं किसी प्रकार इस तरीके से कोई पे ना, और मेरा अंदर सुप्त वासना नहीं होना चाहिए। तो दे ही सेव, ही और शी इज सेफ, इस तरीके से। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी बस समय है हाँ हाँ बताइए। रिया माता जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु।
प्रभु जी, जैसे महाप्रभु ने संन्यास दीक्षा लिया, तो उन्होंने संन्यास दीक्षा वैष्णव संप्रदाय की वजह की मायावाद संप्रदाय से, ऐसा मतलब ऐसा क्यों था? उसको मैंने बताया, इसमें डिटेल में भी छोटा सा आंसर में देता हूँ। उनकी संप्रदाय मतलब वैष्णव संन्यास देते नहीं थे, एक्सेप्टेड नहीं था, ठीक है ना। उस समय सिर्फ और सिर्फ ये भारतीय संप्रदाय जो है, शंकर संप्रदाय, ये लोग ही संन्यास प्रदान करते थे और उसको मान्यता दिया जाता था, उनको हाईएस्ट संन्यास माना जाता था। और महाप्रभु के इंटेंशन तब धर्म प्रचार करना था कि कोई लोग उनके प्रति अपराध ना करे, तो उसलिए उनको वाला हायर स्टेज लेना पड़ा, उधर जाना पड़ा, ताकि वो आसानी से लोगों को प्रचार कर पाए भगवान के नाम। उस समय वैष्णव संप्रदाय, कोई भी वैष्णव संप्रदाय संन्यास प्रदान नहीं करते थे। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। चित्रंजन प्रभु जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जी, आपने जो बताया एक दंड संन्यास और त्रिदंड संन्यास में कुछ अंतर है? एक दंड संन्यास और त्रिदंड संन्यास में अंतर क्या है? आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। एक दंड संन्यास और त्रिदंड संन्यास में कुछ अंतर है प्रभु? हाँ, बहुत अंतर है। अभी तो मैंने बताया था, एक दंड संन्यास में, ये मायावाद संन्यास में एक दंड दिया जाता है। एक दंड मतलब भगवान में आप में कोई, जिस दिन आप संन्यास ले लिया, दंड ले लिए एक दंड, तो उस दिन से आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए उनको सन्यासी को नमो नारायण बोल के संबोधन किया, मतलब आप ही नारायण हो। और त्रिदंडी संन्यास में क्या होता है, उसमें भगवान के दास के रूप से वो ग्रहण करते हैं अपने आप को, मतलब मन का, मन से, शरीर से और वचन से, मतलब शब्द से भगवान की सेवा करने को अंगीकार लेते हैं। इसलिए त्रिदंड होता है, तीन चीज होता है उसमें, एक होता है मन, एक होता है शरीर, एक होता है शब्द, अपने वचन से, अपने वर्ड से भगवान की सेवा करते हैं। वो वचन लेते हैं, वाव लेते हैं कि मैं इन तीनों चीजों से भगवान की सेवा करूंगा, तो उसी दिन उनको त्रिदंड दिया जाता है। और यहाँ पे वो भगवान के दास, मतलब भगवान को सरेंडर करते हैं। यहाँ पे सरेंडर है, त्रिदंडी संन्यास जो अपने आप को सरेंडर करते हैं भगवान को सर्वेंट के रूप में, कि मैं आपको सेवक हूं, ठीक है, ये अंतर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आई थिंक कोई प्रश्न है किसी का, तो हम लोग सब मिलकर प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे इतना हम लोगों को बताने के लिए और हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। और आपसे बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग साथ में मंगल आरती, जप और भागवत बंधन करते हैं, भक्त भाव श्रवण करते हैं, विशेष अवसर हम लोग श्रवण करते हैं। इसलिए आप लोग यहाँ पे आते रहिए, और भी कोई डिवोटी आपके संपर्क में है तो उनको भी यहाँ पे आने के लिए कर सकते हैं, ताकि हमें उनका विषय प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ हम लोग आज के समय विराम देंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथ रास की जय। अम्बेद गौर भक्तवृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। थैंक यू डिवोटीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।